तो आज का हमारा एडिटोरियल है पंक्चरिंग टाइस। टाइस से यहाँ पे मतलब है संबंध, दो देशों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उनको पंक्चर कर देना, यानी कि संबंध जो है उन्हें खराब कर देना। अभी हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा चाइना का एक बलून था जिसे शूट करके गिरा दिया गया। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। द रॉ ओवर, यहाँ रॉ से मतलब है एक आर्ग्यूमेंट या फिर किसी बात को लेकर एक फाइट हो जाती है ना, उस फाइट को कहते हैं रॉ। ओवर बलून शोस। तो कुल मिला के ये जो फाइट हमें देखने को मिल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, किस बात को लेकर ये फाइट, इस बलून को लेकर, इस बलून के संबंध में। तो ये फाइट जो है दिखाती है किस चीज़ को, कि चाइना जो है इज़ अ हॉट बटन इशू। हॉट बटन इशू इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम कहते हैं हॉट बटन इशू। यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विचार रखते हैं। हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के चाइना जो है वह अमेरिका की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि जो भारत की राजनीति है उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हॉट बटन इशू की तरह है। तो यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो अमेरिका की राजनीति के लिए एक हॉट बटन इशू है, यानी कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ की राजनीति काफ़ी हद तक इससे प्रभावित हो रही है। द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज़ सर्वेलेंस बैलून। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। तो ये जो बलून था, द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज़ सर्वेलेंस बलून बाय द यूएस मिलिट्री, कि अमेरिका की जो मिलिट्री है उसके द्वारा गिरा दिया गया, शूट डाउन कर दिया गया, किसे, चाइना के निगरानी करने वाले बलून को। तो ये जो काम हुआ है, ये जो शूटिंग हुई है, हैज सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर। इस शूटिंग ने क्या काम किया है, क्या सर्व किया है इसने। यहाँ से सर्व का मतलब है कि भाई इसके माध्यम से क्या हुआ है। एज अ स्टार्क रिमाइंडर, स्टार्क का मतलब है बहुत ही तीव्र, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप ये कह सकते हो कि ये इस बात को रिमाइंड करा दिया है, किस बात को, ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट। कुल मिला के इस शूटिंग डाउन ने इस बात को तीव्र रूप से याद दिला दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में कितने ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है। यहाँ डिस्ट्रस्ट से मतलब है अविश्वास। दैट करेक्टराइजेस, करेक्टराइज का मतलब यहाँ पे क्वालिटी होना, रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, कि विश्व की जो दो सबसे बड़ी पावर है अमेरिका और चाइना, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट कितना ज़्यादा है उस बात को चित्रित करती है ये शूटिंग डाउन की घटना। द डिटेक्शन ऑफ द बलून लास्ट वीक ओवर मोंटाना स्पार्क्ड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। द डिटेक्शन है ना, पता लगना किस चीज़ का, बलून का, लास्ट वीक ओवर मोंटाना, यानी कि मोंटाना के ऊपर पिछले सप्ताह जब ये बलून देखा गया तो इस बात ने इस चीज़ को चिंगारी दे दी, किस चीज़ को, अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। एक कूटनीतिक संकट जो है हमें देखने को मिला अमेरिका और चाइना के बीच। क्या हुआ, लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कॉलिंग ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अ हाईली एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब है जिसकी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा होगा, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड। विजिट टू चाइना फ्रॉम February 6। तो 6 फरवरी से ऐसी उम्मीद थी, ऐसा एंटिसिपेशन था कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो है वो चाइना का विज़िट करेंगे, लेकिन ये जो घटना हुई इसके बाद में उन्होंने अपने इस विज़िट को रद्द कर दिया। द विज़िट विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय अ
टॉप यूएस डिप्लोमेट सिंस 2018। ये विज़िट हो नहीं पाया। अगर ये विज़िट हो जाता, यानी कि 6 फरवरी से जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, वो मान लो चाइना विज़िट करने चले जाते, तो 2018 से, यानी कि 2018 से अगर हम देखें अभी तक अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल विज़िट नहीं हुआ है चाइना में। तो अगर ये विज़िट होता, तो ये विज़िट रहा होता, वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय अ टॉप यूएस डिप्लोमेट सिंस 2018, कि 2018 से अमेरिका के किसी भी टॉप यूएस डिप्लोमेट का ये पहला विजिट रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये जो विजिट था वाज द रिजल्ट ऑफ अ मंथ लॉन्ग एफर्ट टू halt द डाउनवर्ड स्पाइरल इन टाइस। तो देखो, ये विजिट जो था किस चीज़ का परिणाम था, कि कई महीनों से एक प्रयास चल रहा था रोकने का। किस चीज़ को रोकने का? डाउनवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब है, देखो स्पाइरल इस तरह से कोई चीज़ होती जा रही है और नीचे की ओर जा रही है ना, नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड स्पाइरल, नीचे की ओर जा रही है वो, इन टाइस। तो कुल मिला के जो अमेरिका और चाइना के संबंध है वे लगातार ख़राब होते जा रहे थे। तो इन खराब होते हुए संबंधों को रोकने का एक प्रयास किया गया था। और इस प्रयास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कमिंग आउट ऑफ। कम आउट ऑफ का मतलब है कि भाई ये कहाँ से आया? द बाइडन शी मीट इन नवंबर एट द G20 बाली समिट। कि G20 बाली जो समिट हुआ था, G20 बाली शिखर सम्मेलन हुआ था नवंबर में, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं उनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ से इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी कि भाई संबंध जो हैं दोनों देशों में उनको थोड़ा सा सुधारा जाए। द फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का बहुत ही कमज़ोर होना, बहुत ही वीक होना। ऑफ दैट एफर्ट। तो कुल मिला के मिस्टर शी और मिस्टर बाइडन के द्वारा संबंधों में सुधार करने की जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत जो है ना बहुत ही कमज़ोर थी। ये एफ़र्ट बहुत ही कमज़ोर था। और ये एफ़र्ट कितना कमज़ोर था, इस बात का खुलासा हो गया। द फ्रेजिलिटी ऑफ दैट एफर्ट हैज़ बीन लेड बेयर। ले बेयर का मतलब है किसी चीज़ का एक्सपोज हो जाना, उसका खुलासा हो जाना। तो ये एफर्ट कितना कमज़ोर था इसका खुलासा हो गया बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द बलून। कि ये जो विवाद शुरू हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच बलून को लेके, इस विवाद ने इस बात की पोल खोल दी है कि जो प्रयास अमेरिका और चाइना के द्वारा किया जा रहा था संबंधों को सुधारने का, वो प्रयास कितना कमज़ोर और कितना खोखला था। विच, यहाँ विच आया है इस पूरी घटना के लिए, ये जो पूरा की पूरा विवाद हुआ है बलून को लेकर, इस घटना के लिए। विच हैज पंक्चर्ड। इस पूरे की पूरी घटना ने क्या किया है? पंक्चर कर दिया है ना, हवा निकाल दी है। किस चीज़ की? द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग। रेस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः बहाल करना, स्टेबिलिटी, स्थिरता। इन रिलेशंस, कुल मिला के दोनों देशों के बीच में संबंधों को स्थिर करने की, संबंधों को पुनः बहाल करने की जो प्रोसेस थी ना, वो फिर से पंक्चर हो गई। दैट, यहाँ दैट आया है अमेरिका और चाइना के रिलेशंस के लिए। दैट हैव बीन मार्ड बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड। कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो संबंध है, मार का मतलब है बिगाड़ देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड, यहाँ डिस्कॉर्ड से मतलब है असहमति, डिसएग्रीमेंट होना। कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो लगातार डिसएग्रीमेंट है, इन डिसएग्रीमेंट्स के कारण इन दोनों देशों के संबंध जो हैं वो ख़राब हुए हैं। बीजिंग हैज़ मेंटेन। चाइना ने अपना ये पक्ष रखा है दैट द बलून वाज सिविलियन मीटियोरोलॉजी। यानी कि बलून जो था ये सिविलियन था, ये कोई सर्वेलेंस बैलून नहीं था, निगरानी करने वाला बैलून नहीं था। चाइना ने कहा है कि भाई ये मौसम विज्ञान से संबंधित बैलून था, बट लेकिन हैड ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स। ड्रिफ्ट का मतलब है कहीं और चले जाना, डायरेक्शन कहीं और थी लेकिन कहीं और आप चले गए, ड्रिफ्ट कर गए। ऑफ कोर्स, देखो ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना, कोर्स का मतलब है यहाँ पे आपका मार्ग। तो जो आपका निर्धारित मार्ग था उस निर्धारित मार्ग से आप दूर चले गए, पटरी से उतर गए, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट हो जाना।
ऑफ कोर्स चले जाना। तो चाइना ने कहा है कि भाई ये जो बलून था ये कोई सर्वेलेंस बलून नहीं था, ये मीटेरोलॉजी बलून था और जो है मार्ग से भटक गया था। इट ऑल्सो स्लैम्ड, चाइना ने इस बात को भी बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, द मूव टू शूट इट डाउन एज एन ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन का मतलब है कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दे देना, अति प्रतिक्रिया। तो चाइना ने ये जो कदम उठाया गया अमेरिका के द्वारा कि इस बलून को शूट कर दिया गया, तो इस प्रतिक्रिया को चाइना ने ओवर रिएक्शन कहा है। द यूएस हैज सीन द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात कर देना किसी चीज़ को, जैसे आपने बॉर्डर पे सेना को तैनात कर दिया। ऑफ व्हाट इट कॉल्ड अ सर्वेलेंस बलून, तो अमेरिका ने क्या कहा है, हैज सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट इट कॉल्ड अ सर्वेलेंस बलून। भाई अमेरिका ने इस बलून को जो है एक निगरानी बलून बताया है कि ये निगरानी बलून था जो कि निगरानी कर रहा था। ऑन द ईव ऑफ, देखो ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण अवसर के ठीक पहले। द ब्लिंकन विजिट, कि अमेरिका के ये जो सेक्रेटरी हैं एंथनी ब्लिंकन, ये विज़िट करने वाले थे चाइना का, तो उसके जस्ट पहले ये बलून जो है निगरानी कर रहा था। डीप इनटू इट्स एयर स्पेस, और ये बैलून कहाँ निगरानी कर रहा था, बहुत गहरे, इनटू इट्स एयर स्पेस एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, ग्रेव का मतलब है बहुत ही गंभीर, और प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। तो कुल मिला के ये बात कही गई है अमेरिका की तरफ से कि भाई ये जो बलून है वह अमेरिका का जो हवाई क्षेत्र है उसमें अंदर तक घुस गया था, और ये एक बहुत ही गंभीर प्रोवोकेशन था, यानी कि अमेरिका को इसीलिए इसको शूट करके गिराना पड़ा। 1. इट पॉइंटेड आउट दैट बीजिंग टू, अब देखो पॉइंट आउट का मतलब है इस बात की ओर संकेत करना, ये इशारा करना। बीजिंग टू वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, अमेरिका ने कहा है कि भाई चाइना ने भी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया होता। अगर यही काम चाइना के साथ हुआ होता, अमेरिका का कोई बलून जो है वो चाइना के एयर स्पेस में एंट्री कर जाता, तो ऐसा ही कदम चाइना ने भी उठाया होता। चाइना ने भी इस बात को टॉलरेट नहीं किया होता कि उसकी बाउंड्री में कोई बिना परमिशन के एंट्री कर जाए। यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब है इस बात को स्वीकार करना। तो अमेरिका के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दिस वाज बाय नो मीन्स द फर्स्ट, कि ये कोई पहला कदम नहीं था। सच सर्वेलेंस बलून स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब है देखा गया, ओवर अमेरिकन स्काइज, कि अमेरिका का जो आकाश है उसमें इस तरह का बलून देखने की ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस बात को अमेरिकी ऑफिशियल्स ने स्वीकार किया है। देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन के दौरान भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, यानी बलून देखा गया था लेकिन उस समय बलून को शूट नहीं किया गया था। बलून्स वर ऑल्सो स्पॉटेड ओवर जापान इन 2020 एंड 2021, कि जापान के ऊपर भी 2020 और 2021 में बलून्स देखे गए। एंड ओवर इंडियाज़ अंडमान आइलैंड्स लास्ट ईयर, और पिछले साल भारत का जो अंडमान आइलैंड है उसके ऊपर भी बलून जो है देखा गया। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स, यहाँ पे ऑल थ्री गवर्नमेंट्स से मतलब है एक तो हो गया ट्रंप प्रशासन, दूसरी है जापान सरकार और तीसरी है भारत सरकार। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स डिड नॉट टेक स्टेप्स टू शूट डाउन द बलून्स, इन तीनों सरकारों ने बलून को शूट करने का कदम नहीं उठाया। प्रिजुमेबली का मतलब है संभवतया। कमिंग टू द कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे आते हुए, दैट द बलून्स, कि ये जो बलून्स थे, इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस पावर, इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस, या इंटेलिजेंस से मतलब है खुफिया जानकारी, पावर्ड बाय एडवांस्ड सैटेलाइट्स, यानी कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर खुफिया जानकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सैटेलाइट्स के माध्यम से जुटाई जा रही है।
तो कुल मिला के ये जो तीनों सरकारें थी, इन तीनों सरकारों ने ये महसूस किया कि ये जो बैलून्स थे वर नॉट इम्पॉर्टेंट एनफ, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे कि वे इस चीज़ को ज़रूरी बना देते। वारंट का मतलब होता है कि मेक नेसेसरी, टू मेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी नेसेसरी, इसको कहा जाता है वारंट। टू वारंट बीइंग शॉट डाउन, कि ये जो बलून्स थे इनको शूट करके गिराया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं था, है ना, ऐसा इन तीनों सरकारों ने माना। न्यू दिल्ली एंड टोक्यो में नाउ बी प्रॉम्प्टेड, देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित होना, टू रीअसेस हाउ दे हैंडल सच इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी के एरिया में घुस जाना इन द फ्यूचर। अब देखो अमेरिका ने ये कदम उठा लिया कि इस बलून को शूट कर दिया, तो भविष्य में नई दिल्ली और जापान जो है वे इस बात के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं कि वे इस बात का फिर से मूल्यांकन करें कि अगर भविष्य में इस तरह का इंट्रूजन देखने को मिलता है तो वो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। बीजिंग फॉर इट्स पार्ट, अगर बीजिंग की ओर से हम देखें, वुड डू वेल, बीजिंग के लिए ये बेहतर होगा, अगर बीजिंग ऐसा करता है तो बीजिंग के लिए ये बेहतर रहेगा क्या, टू रिकंसिडर, कि बीजिंग जो है इस बात पे पुनः विचार करे, किस बात पे, द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ वाट अपीयर्स टू बी अ न्यू एंड प्रोवोकेटिव। देखो कोई भी एक्शन अगर आपका प्रोवोकेटिव है, कोई भी टूल अगर आपका प्रोवोकेटिव है, इसका मतलब है वो उकसाने वाला है, वो भड़काने वाला है, तो चाइना के लिए बहुत बेहतर होगा कि चाइना, कंसीडर का मतलब है विचार करना, कि चाइना इस बात पे विचार करे कि भाई उसे इस तरह के बैलून से कितना तो फ़ायदा हो रहा है और उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये नई प्रतीत होती है और प्रोवोकेटिव भी नज़र आती है, उकसाने वाली नज़र आती है। फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब है खुफिया जानकारी जुटाना, तो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ये एक नया टूल प्रतीत होता है। इसके माध्यम से चाइना को ये देखना चाहिए कि भाई चाइना को फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। इट इज़ कंसीवेबल, किसी बात को कंसीव करने का मतलब होता है उसके संबंध में धारणा बनाना, दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन may have allowed the balloon to quietly drift away had it not been spotted in Montana. It is conceivable, अब देखो ये भी धारणा बनाई जा सकती है, ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जो बाइडन प्रशासन जो है उन्होंने शायद ऐसा कर दिया होता, मे हैव अलाउड, शायद वे ऐसा कर सकते थे क्या, कि इस बलून को जो है अलाउ कर देते कि ये बलून जो है चुपचाप ड्रिफ्ट अवे, चुपचाप जो है चला जाए दूर। हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मोंटाना, अगर ये बलून मोंटाना में नहीं देखा गया होता। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस क्रिटिसिज्म एट होम फॉर नॉट शूटिंग डाउन द बलून अर्लियर। बाइडन प्रशासन जो है इसे बहुत ही ज़्यादा तीव्र आलोचना का घरेलू स्तर पे सामना करना पड़ा। किस बात के लिए, कुल मिला के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इस बात के लिए आलोचना की गई कि भाई आपने पहले ही इस बलून को शूट करके नीचे क्यों नहीं गिरा दिया, इतनी देरी क्यों किया आपने। इट्स रेस्पॉन्स, अब जो बाइडन का जो प्रशासन है उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, इट्स रेस्पॉन्स, उसका रेस्पॉन्स क्या है, इंक्लूडिंग कैंसलिंग द ब्लिंकन विजिट, एक तो क्या किया है, जो एंथनी ब्लिंकन है उनका विजिट कैंसिल कर दिया गया है। तो अमेरिका के द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया गया है वो इस बात को दर्शाता है हाउ चाइना हैज़ बिकम अ हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। उससे ये पता चलता है कि चाइना जो है अमेरिका की राजनीति में एक हॉट बटन बन चुका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है। दिस डेवलपमेंट हैज़ कॉन्स्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना, उसे सीमित करना। हाउ अ की रिलेशनशिप इज मैनेज्ड, अब देखो ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, ये जो रिसेंट घटना हमें देखने को मिली है, इसने इस बात को लिमिट कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है
कि जो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप हैं अमेरिका और चाइना के बीच में वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो किस तरह से मैनेज होगा। इन 2001 द यूएस एंड चाइना वर एबल टू डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, टेंशंस। 2001 में भी अमेरिका और चाइना के बीच में जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन ये तनाव फिर कम हुआ। कब? आफ्टर अ कॉलिजन बिटवीन अ यूएस स्पाई प्लेन एंड अ चाइनीज़ फाइटर जेट ओवर हाइनन आइलैंड इन चाइना। चाइना में एक आइलैंड है हाइनन आइलैंड, इसके ऊपर क्या हुआ था, अमेरिका का एक जासूसी विमान और चाइना का फाइटर जेट जो है उन दोनों की टक्कर हुई थी। इसके बाद में दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये तनाव कम हुआ। शुड का प्रयोग किया जाता है इफ़ के सेंस में, कंडीशन दिखाने के लिए। शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज, अगर मान लो इसी तरह का संकट यानी कि 2001 में जैसा संकट पैदा हुआ था वैसा ही संकट अब पैदा होता है। यहाँ अराइज का मतलब है उठना, पैदा होना। पर्टिकुलरली खास करके अगेंस्ट द चार्ज्ड बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंसिफाइंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा तीव्रता होना, बहुत ही ज़्यादा गहन होना। राइवलरी का मतलब है प्रतिद्वंद्विता। कुल मिला के दोनों देशों के बीच में बहुत ही गहरी प्रतिद्वंद्विता हमें देखने को मिल रही है। चार्ज्ड बैकड्रॉप का मतलब हो गया पृष्ठभूमि। तो कुल मिला के दोनों देश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड नज़र आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता है वो काफ़ी गहरी नज़र आ रही है। और अगर इसी तरह की हालात जैसे 2001 में निर्मित हुए थे अमेरिका और चाइना के बीच में, ये अगर निर्मित हो जाते हैं, मसल फ्लैक्सिंग ओवर ताइवान, दोनों देशों को हम देख रहे हैं अमेरिका और चाइना ये क्या कर रहे हैं, एक मसल फ्लैक्सिंग का मतलब है अपनी ताकत को दिखाना। ताइवान का जो मुद्दा है, ताइवान के संबंध में अमेरिका और चाइना दोनों अपना डोमिनेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अ हीटेड डोमेस्टिक डिस्कोर्स, इसके अलावा अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला है, ये मुद्दा बहुत ही गर्म है, बहुत ही हॉट है। क्या? डोमेस्टिक डिस्कोर्स का मतलब है घरेलू स्तर पे अगर हम बात करें तो वहाँ भी चाइना के मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है। तो इन हालातों को कंसीडर करते हुए फाइंडिंग एन ऑफ रैम्प, देखो ऑफ रैम्प का मतलब है एक अलग ही रास्ता। एक तो होता है कि जैसे मेन हाईवे का रास्ता है, इसके अलावा कोई एक अलग ही रास्ता है, ठीक है ना, हाईवे से अलग रास्ता है। तो इन हालातों को कंसीडर करते हुए एक अलग ही रास्ता निकालना विल बी फार मोर डिफ़िकल्ट, ये और भी ज़्यादा कठिन होगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।